और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। हमारी माँ बहन सब लोग सुनिए, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। मेरी तरफ सब लोग बिल्कुल ज़हन लगा कर बैठे। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मतलब कसम खुदा, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? बाबू हाथ उठाओ, हाथ उठाकर गवाही दो। हमारी मां बहन बैठिए, हमारी मां बहन बैठिए, इज्जत से बैठिए, हाथ नीचे कीजिए। ये बताइए, नबी ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, सिर्फ आज हमारे अंदर 15 है कि 15 पार कर चुके हैं? अरे जोर से बोलो, 15 पार कर चुके हैं ना? इधर देखिए, हंसने की बात नहीं, इधर देखिए, रोने की बात है, अफसोस की बात है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है। अरे बोलो, लोग कहते हैं ना मुसलमान बहुत परेशान है। वाकई मुसलमान परेशान है। फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, इराक में देखो मुसलमान परेशान,
बोलो अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, इंडिया में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? देखो पैगंबर ने क्या कहा, जल्दी बोलो। जिस दिन 15 खराबी मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाएगी, चारों तरफ से उनको मुसीबतें घेर लेंगी। क्या मतलब? वो 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा, वो एसी में सोएगा मगर परेशान रहेगा, वो डेली मुर्गा बकरा खाएगा मगर परेशान रहेगा, वो नोटों के बिस्तर पर सोएगा मगर परेशान रहेगा। परेशानी की वजह क्या है? ईमान कमजोर हो चुका होगा, ईमान बोलो बर्बाद हो चुका होगा। जैसे हाथी का दांत देखने में लगता है लंबा लंबा दांत है, लेकिन वो दांत नहीं, शो है शो। वो हाथी का हथियार है, हथियार। जिन दांतों से वो पत्तों को चबाता है वो अंदर है, अंदर। तो मेरी तरफ देखिए, आजकल मुसलमान भी शोबाजी कर रहे हैं, नाम रख लिया, फुर्सत मिल गई, चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, चाहे पूरी जिंदगी जुआ सट्टा खेले, लोग एक वक्त की नमाज ना पढ़े, लोग समझते बस मुसलमान है। इसका नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हारा नाम क्या है। मुसलमान उसको कहते हैं कि चाहे जंगल में रहे, चाहे ट्रेन में रहे, चाहे आबादी में रहे, सिर्फ चेहरा देखकर आदमी समझ जाए नबी का गुलाम जा रहा है, कपड़ा देखकर समझ जाए नबी का गुलाम जा रहा है, उसकी गुफ्तगू सुनकर समझ जाए नबी का गुलाम सामने खड़ा है। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम ना पूछा जाए बल्कि उसकी हालत देखकर पहचान ले कि यह नबी का दीवाना है। बात समझ में आ रही है? हर जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है कि मेरी तकरीर उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो माशाअल्लाह। इधर देखिए, ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह। आप लोग बैठते हैं। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। देख रहे हैं जो टीका कभी नहीं लगाता था वो भी टीका लगाने लगा। अरे बोलिए। और जो मुसलमान कुर्ता पायजामा पहनता था वो कुर्ता पायजामा उतार दिया। ये तुम्हारी पागलपनी है, पागलपनी। होश में आओ, मुसलमान बनकर रहो, मुसलमान बनकर। और इस तरह से जिंदगी मत रखो कि दुनिया तुम्हें देखकर कहे ये भंगी की औलाद है, ये चमार पासी की औलाद है। मुसलमानों के लिए कान में बाली पहनना हराम, मुसलमानों के लिए हाथ में जंजीर पहनना नाजायज व हराम, मुसलमानों के लिए धागा बांधना नाजायज व हराम, क्योंकि ये सब काफिरों का तरीका है। जोर से बोलो, ये सब काफिरों का तरीका है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। एक बात और सुन लीजिए, पीरी मुरीदी जरूरी नहीं है। जोर से बोलो, पीरी मुरीदी जरूरी नहीं है। अगर आप मुरीद नहीं बने तो ऐसा नहीं है कि जहन्नमी है या जन्नत में नहीं जाएंगे। याद रखिए, जो लोग ऐसा समझते वो पागल है, पागल। अरे जिसने नबी का सिद्क दिल से कलमा पढ़ लिया वो सब नबी का गुलाम भी हो गया और नबी का मुरीद भी हो गया। जोर से बोलो, वो नबी का गुलाम भी हो गया, वो नबी का मुरीद भी हो गया। मुरीद होना जरूरी नहीं, नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, हज करना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, मजार पर जाना जरूरी नहीं है। अगर दिल चाहे तो जाओ और दिल ना चाहे कोई बात नहीं है, फुर्सत नहीं मिली, आप नहीं गए, उर्स में जाना जरूरी नहीं, लेकिन नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, माँ बाप की खिदमतें करना जरूरी है,
पीर को नजराना भेजना जरूरी नहीं, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना बोलो जरूरी है। अरे जोर से बोलो, बच्चे को बैठाइए। पीर की खिदमत करना, जोर से बोलो, एक मुस्तहब काम है, एक जायज काम है, एक बेहतर काम है।